The train arrives in 6 p.m., on 6 p.m., at 6 p.m., for 6 p.m., since, within, hereby। तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर करेक्ट आंसर्स कौन से हैं? तो अगर आपको ये आते हैं तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ के जा सकते हैं, बट अगर आपको नहीं आते तो आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी देखनी होगी, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं आज करवाने जा रही हूँ ये स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर कह लीजिए अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये सीखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। Hey everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for joining me. My name is Anjali. So today in this video, we are going to learn time prepositions, which is extremely important for spoken English. So without any delay, let's dive into the video. तो सबसे पहले बात करते हैं इन का यूज कहाँ पर होना है। इन का यूज हम करते हैं जब हमें बताना हो ईयर, जब हमें बताना हो मंथ, बेसिकली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इसका यूज करते हैं। किसके लिए? लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे ईयर, मंथ। इसके अलावा जब भी आपको सीजन बताना हो तब भी हम इसका यूज करते हैं। और पार्ट्स ऑफ द डे, पार्ट्स ऑफ द डे, लॉन्गर पार्ट्स ऑफ द डे। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया है लॉन्गर पीरियड, तो पार्ट्स ऑफ द डे जैसे इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। तो जब भी ऐसे पार्ट्स ऑफ द डे आपको यूज करना हो, आपको इनका यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा जब भी आपको डेकेड्स बताने हो, जैसे कौन से दशक में कोई काम हुआ या फिर सेंचुरी बताने हो, तो इन सभी को यूज करने के लिए आपको इनका यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं ऑन। ऑन का यूज हम करते हैं डेज ऑफ द वीक, ठीक है, डेज ऑफ द वीक मतलब कोई भी दिन, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो कोई भी दिन को अगर आपने बताना है तो आपको ऑन का यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा जब भी आपको डेट मेंशन करनी हो, कोई भी डेट मेंशन करनी हो, या फिर कोई भी फेस्टिवल, कोई भी ओकेजन हो गया, ठीक है, फेस्टिवल या कोई भी ओकेजन हो गया। विद डे मतलब जहां पर हम किसी पर्टिकुलर दिन की बात कर रहे हो, जैसे होली के दिन, दिवाली के दिन, ठीक है, तो पर्टिकुलर किसी दिन के बारे में बात कर रहे हो, किसी फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे हो, वहां पर हम ऑन का यूज करेंगे। अब एट का यूज हम कहाँ पर करते हैं? एट का यूज हम करेंगे जब हमें क्लॉक टाइम बताना हो, मतलब घड़ी का टाइम, जैसे 3 बजे, 6 बजे, 5 बजे। तो कोई भी घड़ी का टाइम जब आपको बताना होता है, यू हैव टू यूज एट, जैसे एट 8 PM, एट 9 PM, एट 6 AM। तो कोई भी आपने घड़ी का टाइम बताना है तो एट का यूज करेंगे। उसके अलावा जब भी आपको किसी ओकेजन के बारे में बात करनी हो, वहां पर भी एट का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर होगा आपका विदाउट डे, विदाउट डे। इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि यहाँ पर विद डे है और यहाँ पर विदाउट डे है। ये मैं आपको जब फिलअप्स कराऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद फोर का यूज हम करते हैं जब हमें ड्यूरेशन बतानी हो। ड्यूरेशन मतलब कोई काम कितने समय से हुआ या कितने समय के लिए हुआ। यहाँ पर एक बात और देखनी आपने, यहाँ पर हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, अवधि, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कि कोई काम कितने टाइम के लिए हुआ था या होगा, ठीक है, तो ड्यूरेशन हम बता रहे हैं। जैसे मैंने कहा 6 मंथ्स, तो ड्यूरेशन क्या है? 6 मंथ्स। 5 घंटे तो 5 आवर्स, ठीक है। 2 वीक्स, 2 ईयर्स। तो जब भी हमें ऐसे एक ड्यूरेशन बतानी हो, एक अवधि बतानी हो समय की, वहां पे हम फोर का यूज करेंगे। अब बारी आती है सिंस की, तो सिंस का यूज हम करते हैं परफेक्ट टेंसेस में, ठीक है। परफेक्ट मतलब पास्ट में काम स्टार्ट हुआ और अभी भी वो काम चल रहा है। तो यहाँ पर हम किस पे बात करते हैं? ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कोई काम स्टार्ट कब हुआ। तो बेसिकली यहाँ पर जब हमने फोर का यूज किया तो यहाँ पर हम बता रहे हैं ड्यूरेशन कि कोई काम कितने टाइम पीरियड के लिए हुआ। लेकिन जब हम सिंस का यूज करते हैं तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं कि कोई काम स्टार्ट कब हुआ। जैसे कोई काम स्टार्ट कब हुआ? जैन में। कोई काम हमने 2 PM पे स्टार्ट किया, या कोई काम हमारा संडे को स्टार्ट हुआ, ठीक है। या फिर आपका 2010 हो गया,
तो यहाँ पर एग्जैक्टली हमने मेंशन किया हुआ है कि कोई काम स्टार्ट कब हुआ, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक ड्यूरेशन बताई हुई, जैसे 6 मंथ्स। तो जब आप 6 मंथ्स बोलते हैं तो आपको एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता है कि कोई काम स्टार्ट कब हुआ, लेकिन जब आप सिंस का यूज करते हैं तो आपको पता है कि हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, कोई भी काम स्टार्ट कब हुआ। अब देखते हैं फ्रेंड्स, विद इन। विद इन का यूज हम कब करते हैं, जब हमें एक टाइम फ्रेम दिया हुआ हो। एक टाइम फ्रेम की मतलब आपने इस टाइम के अंदर अंदर कोई काम करना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा 1 वीक, तो मैंने क्या किया है, मैंने कहा है कि ये काम आपको 1 वीक के अंदर अंदर करना पड़ेगा। तो आप 1 वीक में किसी भी टाइम ये काम कर सकते हैं। तो ये एक आपका टाइम फ्रेम हो गया कि आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर। तो बेसिकली जहां पर हम यूज करते हैं कि कोई काम इस समय के अंदर अंदर होना चाहिए, वहां पर हम विद इन का यूज करते हैं। अब देखते हैं बाय। तो बाय का यूज बहुत ही इजी, जहां पर भी आपको डेडलाइन दी गई हो, जैसे कि ये काम इस टाइम तक हो जाना चाहिए, तो क्या है, बाय मतलब कोई भी जब आपको डेडलाइन दी गई हो कि ये काम इस इतने बजे तक या इस टाइम तक हो जाना चाहिए, तो उससे पहले पहले ये काम हो जाना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते हैं कि इनको हमने कैसे आंसर करने हैं। अब समझ लीजिए फ्रेंड्स, सबसे पहले द ट्रेन अराइव्स 6 PM। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि ट्रेन कितने बजे पहुंचती है, 6 बजे। तो 6 बजे क्या है, एक क्लॉक टाइम है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज करना है, एट। एट सो द ट्रेन अराइव्स एट 6 PM। ट्रेन 6 बजे पहुंचती है, तो यहाँ पर एक क्लॉक टाइम आया हुआ है और क्लॉक टाइम से पहले हमेशा हम एट का यूज करेंगे। नाउ वी मूव टू दिस सिटी 2013, मतलब 2013 में हम इस सिटी में आए। तो कोई काम कब हुआ, यहाँ पर ये बताने के लिए हमने क्या करना है यूज, यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है तो हमने इन का यूज करना है। तो जब भी आपको ऐसे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताना हो कि कब हुआ, तो हम वहां पर इन का यूज करेंगे। सो वी मूव टू दिस सिटी इन 2013। इस सिटी में हमने 2013 में मूव किया, मतलब आए। नेक्स्ट इज आई हैव बीन वर्किंग हियर 2010। अब यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है आपको ट्रिकी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने ईयर लिखा हुआ है और यहाँ पर भी ईयर लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने इन का यूज किया है, बट यहाँ पर आई कैन नॉट यूज इन। रीजन, सेंटेंस को भी आपको पहचानना है, आपने सिर्फ ईयर नहीं देखना है, आपने सेंटेंस, क्या कॉन्टेक्स्ट है सेंटेंस का, क्या कहा जा रहा है, उस पर भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने जो पढ़ा वो ये था कि कोई काम 2013 में हुआ, लेकिन इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, आई हैव बीन वर्किंग हियर। तो ये कौन सा टेंस हो गया आपका, परफेक्ट। मतलब इसमें बोला गया है कि 2010 से मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। तो काम करना स्टार्ट कब हुआ, पास्ट में, और अभी भी मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। हैव बीन वर्किंग। हैव बीन वर्किंग जहां पर भी ऐसे सेंटेंस आते हैं, हैव बीन और कोई भी आपका एक्शन है उसमें आईएनजी है, तो हैव बीन वर्किंग का मीन्स काम करना स्टार्ट किया पास्ट में, बट स्टिल इट इज गोइंग ऑन, राइट। तो बोला गया है कि 2010 से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। काम करना शुरू कब किया, 2010 में, एंड स्टिल आई एम वर्किंग हियर। तो एग्जैक्टली 2010 है स्टार्टिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए हमने सिंस का यूज करना है, ठीक है। सिंस, मैंने कहा था परफेक्ट टेंसेस में हम सिंस का यूज कर सकते हैं। आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2010। तो मतलब मैं 2010 से यहाँ पर काम कर रही हूँ, ठीक है। काम करना स्टार्ट किया 2010 में और अभी भी मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। I have been working here since 2010। आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, जब भी ऐसे सेंटेंसेस यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर सिंस का यूज होगा। तो जब स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है तो आपने सिंस का यूज करना है, लेकिन अगर यहाँ पर 2010 की जगह लिखा होता 5 years ड्यूरेशन दी होती, तब मैं यहाँ पर लिख देती 4, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पर 5 सालों से काम कर रहा हूँ। तो ड्यूरेशन है, अगर एक अवधि बताई हुई है तो 4, और एग्जैक्ट पॉइंट बताया हुआ है 2010, जैन, संडे, मंडे, तब हम यहाँ पर सिंस का यूज करेंगे। नाउ शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू 2 hours। अब देख लीजिए यहाँ पर भी क्या सेंटेंस आया है, शी हैज बीन वेटिंग, सेम सेंटेंस है। यहाँ पर है हैव बीन वर्किंग, यहाँ पर है हैज बीन वेटिंग। तो ये भी परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 hours दिया हुआ है, यानी कि एक आपको ड्यूरेशन बताई हुई है, ना कि स्टार्टिंग पॉइंट बताया हुआ है।
अब जब मैं आपसे कहूंगी कि 2 घंटे से वो आपका वेट कर रही है, तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि कितने बजे से वेट करना स्टार्ट किया। तो एक हमें यहाँ पे ड्यूरेशन दी हुई है, तो ड्यूरेशन के लिए हम 4 का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या सेंटेंस है, शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, वो आपका 2 घंटे से वेट कर रही है। नेक्स्ट इज यू हैव टू फिनिश योर वर्क टुमारो। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बोला है कि तुमको ये काम कल तक करना पड़ेगा, ठीक है। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, यू हैव टू फिनिश योर वर्क टुमारो। सो दिस इज अ डेडलाइन, तो आपको एक डेडलाइन बताई हुई है कि इस टाइम तक, ठीक है, आपको कल तक ये काम करना ही है। तो जब भी डेडलाइन बता रखी हो तो डेडलाइन के लिए हमने क्या यूज करना है, बाय, ठीक है। तो क्या है, यू हैव टू फिनिश योर वर्क बाय टुमारो, मतलब कल तक ही आपको डेडलाइन है, कल तक आपको ये काम फिनिश करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बाय टुमारो। आई वॉन्ट टेक लॉन्ग, वॉन्ट का जो फुल फॉर्म है वो है विल नॉट, ठीक है। शॉर्ट में हम लिखते हैं वॉन्ट, एंड पूरा अगर आपको लिखना है तो विल नॉट। सो आई विल नॉट टेक लॉन्ग, मतलब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। आई विल बी रेडी 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर मैं तैयार हो जाऊंगी। तो क्या किया है, एक टाइम फ्रेम बताया हुआ है कि 10 मिनट के अंदर अंदर मैं तैयार हो जाऊंगी, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। आई वॉन्ट टेक लॉन्ग, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। आई विल बी रेडी 10 मिनट्स, विद इन 10 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पर अपने आप के सेंटेंस में क्या आ रहा है, विद इन, एक टाइम फ्रेम बताया हुआ है कि मैं 10 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाऊंगी। सो हियर वी विल यूज विद इन, ठीक है। आई विल बी रेडी विद इन 10 मिनट्स। हिज बर्थडे इज ऑन, हिज बर्थडे इज 15 मार्च, मतलब 15 मार्च को उसका बर्थडे है। सो वेन एवर यू हैव टू मेंशन द डेट, आपने डेट मेंशन किया हुआ है, you always have to use on. So here I will use on. On. His birthday is on 15th March. उसका बर्थडे कब है, 15th मार्च को है। The next one is I have a meeting Monday. I have a meeting Monday, मतलब मंडे को मेरी एक मीटिंग है। तो मंडे क्या है, एक डे है, डेज ऑफ द वीक। तो डेज ऑफ द वीक बताने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी किसी दिन के बारे में बताना, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे और एनी अदर डे, you always have to use on, ठीक है। तो डेट बतानी हो तो भी on, और कोई डे बताना हो तो भी on. I visited my family दिवाली। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान से देख लीजिए आप, I visited my family दिवाली, मतलब दिवाली पर मैंने अपनी फैमिली को विजिट किया, मतलब मैं उनसे मिलने गया। तो कब गया, दिवाली। तो अगर हम दिवाली के दिन के बारे में बात करें, विद डे, दिवाली के दिन, ठीक है। मान लीजिए आज दिवाली है और मैं आज की ही बात कर रही हूँ, तो जिस दिन वो फेस्टिवल है, जिस दिन की हम बात कर रहे हैं, हम वहां पर लिखेंगे ऑन। तो मान लीजिए मैं दिवाली के दिन की बात कर रही हूँ कि मैंने अपनी फैमिली को दिवाली पर विजिट किया, मतलब उसी पर्टिकुलर दिन में विजिट किया, तब हम ऑन लिखेंगे। तो आई विजिटेड माई फैमिली ऑन दिवाली, तो जब हम ऑन दिवाली बोलते हैं तब हम बोल रहे हैं पर्टिकुलर उस दिन के बारे में। लेकिन अगर हम वैसे ही बोल रहे हैं, जैसे दिवाली पर दिल्ली जाती हूँ तो ऑन दिवाली, दिवाली के टाइम पर जाती हूँ, मतलब 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, तो 2-4 दिन में पहले जाती हूँ, तो तब हम यूज कर सकते हैं एट दिवाली टाइम, एट दिवाली टाइम, मतलब दिवाली के टाइम पर मैं मिलने उनसे जाती हूँ। तो अगर हम उस दिन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे ऑन, ऑन दिवाली। लेकिन अगर दिवाली के आगे हम पहले चले जाते हैं, 2-3 दिन पहले चले जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, देन वी हैव टू यूज एट दिवाली टाइम, क्योंकि हम उस दिन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट विदाउट डे। द नेक्स्ट वन इज द पावर वॉज आउट 2 days। अब क्या है, पावर चली गई थी, कितने टाइम के लिए गई थी, क्या ड्यूरेशन थी, 2 days, 2 दिन के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या बताया है, यहाँ पर हमने एक ड्यूरेशन बताई हुई है कि 2 दिन के लिए लाइट नहीं थी, ठीक है। द पावर वॉज आउट 2 days, 2 दिन के लिए लाइट नहीं थी। तो ड्यूरेशन के लिए हम 4 का यूज करते हैं, 4 2 days। नेक्स्ट इज ही गोज टू बेड नाइट। यहाँ पर मैं एक और चीज मेंशन करना भूल गई फ्रेंड्स, एट का यूज हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी करते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ द डे, ठीक है। शॉर्ट पीरियड ऑफ द डे मतलब दिन के जो शॉर्ट पीरियड होते हैं, जैसे जैसे आपका हो गया नाइट, या फिर आपका हो गया नून, या फिर हो गया आपका मिडनाइट, या फिर आपका हो गया सनराइज,
तो ऐसे जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होते हैं दिन के, उनके लिए भी हम एट का यूज करते हैं। यहाँ पर आपने ये देखना है, जैसे इन द मॉर्निंग हो गया, इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग हो गया, तो वहां पर आपने इन का यूज करना है। बट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पर्टिकुलर अगर आप उस टाइम के बारे में बात करें, जैसे नाइट, नून, मिडनाइट, ठीक है, या फिर सनराइज, तो ऐसे जगह के लिए हम एट का यूज करते हैं। नाइट का भी हम इन द नाइट बोल सकते हैं, बट तब जब हमें पर्टिकुलर किसी नाइट के बारे में बात करनी हो। इन जनरल अगर आप बात कर रहे हैं तब वहां पर नाइट के साथ हम हमेशा एट का ही यूज करते हैं। सो इसमें लिखा हुआ है ही गोज टू बेड नाइट, मतलब रात को वो सोने जाता हो, तो एक जनरल सी बात कही गई, इसलिए हम यहाँ पर एट का यूज करेंगे। ही गोज टू बेड एट नाइट, मतलब रात को वो सोने जाता है या बेड पर जाता है। आई थिंक सारा क्लियर हो चुका है। इसके अलावा जैसे अगर सीजन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सीजन का एग्जाम्पल मैंने आपको नहीं दिया, तो सीजन बताने के लिए भी आप इन का यूज करेंगे, जैसे इन द समर, इन द विंटर। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम गर्मियों में छुट्टियों पर जाते हैं, वी गो ऑन वेकेशन इन समर, तो समर में मतलब गर्मियों में हम जाते हैं। तो जब भी आपको सीजन बताना हो वहां पर भी आप इनका यूज कर सकते हैं। So that's all in this video, friends. I hope कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, but still if you have any doubt you can ask me in the comment box. So that's all, friends. Thank you so much for joining me. See you in the next video. Take care and bye bye.